नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में बताया गया कि एक व्यक्ति ने एक लड़के ने एक लड़के की हत्या कर दी, तो किस तरह से उसका एनकाउंटर में मौत हो गई और उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं एक जगह सीट को लेकर विवाद हुआ तो भीड़ ने एक लड़के को मारा, लेकिन उसकी खबर की कहीं पर भी कोई खबर नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मीडिया अब समझ गया है कि आपको किन खबरों से खून में उबाल रहेगा वही खबरें आपको पेश की जाएगी। तो क्या है आज की राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस के राष्ट्रीय चिंतन शिविर में हिस्सा लेने पुष्कर आए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली में बहुत अच्छा तालमेल है, जो दूसरे राज्यों की कांग्रेस इकाइयां को सीखना चाहिए। पुष्कर में आयोजित इस शिविर में राजस्थान के 50 और दिल्ली के 15 पदाधिकारियों को मिलकर कुल 65 जिलाध्यक्ष शामिल हुए। राहुल गांधी ने पदाधिकारियों के सामने कांग्रेस का राजनीतिक रोड मैप रखा। उन्होंने कहा कि देश ऐसे दौर से गुजरा जहां लोकतांत्रिक और सामाजिक चुनौतियां बढ़ रही है। 6 से 7 महीने देश और पार्टी के लिए और अधिक कठिन है। पार्टी को हर परिस्थिति में प्रेम, संवाद और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए राजनीतिक संघर्ष जारी रखना होगा। वहीं शिविर स्थल पर राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों के परिवारों से संवाद किया, बच्चों से पढ़ाई और खेलकूद के बारे में पूछा, लेकिन मीडिया ने कहीं पर भी मास्टर स्ट्रोक नहीं बताया। सीबीएसई में किसी न किसी परिवार का और कोई न कोई तो आपका बच्चा होगा ही, लेकिन सीबीएसई की जब पूरे दिन खुला पोर्टल और जब इसकी कमियों को उजागर किया गया तो और किसी ने भी जहां कॉपियां उसको, जैसे वेदांत जैसे लड़के ने, वेदांत श्रीवास्तव ने 12वीं की परीक्षा दी, फिजिक्स में 65 नंबर मिले तो उन्होंने आवाज उठाई। री एवोल्यूशन में कॉपी मिली तो गड़बड़ी का पता चला। पहले उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। एक मीडिया एंकर ने, जी हाँ, नेशनल मीडिया एंकर ने उन्हें पाकिस्तानी तक करार दे दिया। लेकिन आपका बच्चा है, आपके बच्चे को पाकिस्तानी करार दे दे, देशद्रोही तक कहे, लेकिन अब आपने पूरी तरीके से रखा है कि चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, न तो आप आवाज उठाएंगे और न ही कोई इस तरह की कोई बात होगा तो उसका समर्थन कर पाएंगे। भैराणा धाम में संत शिरोमणि दादू दयाल की 500 वर्ष पुरानी पावन तपस्थली के संरक्षण को लेकर संत सोमवार को राजधानी पहुंचे। जोरी बाजार स्थित लक्ष्मी निवास में हुई प्रेस वार्ता में संतों ने सरकारी समीक्षा कमेटी के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। 5 महीने पहले हुए रिया बड़ी आंदोलन को लेकर हाईवे जाम करने के मामले में पुलिस ने सांसद हनुमान बेनीवाल सहित 14 नेताओं पर केस दर्ज किया है। आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित किया गया था, जिससे लोगों को परेशानी हुई थी। जयपुर के पत्रकार कॉलोनी में जर्मन शेफर्ड डॉग ने 4 वर्षीय बच्ची के सिर पर हमला कर लहूलुहान कर दिया। घायल बच्ची को एसएमएस अस्पताल में उपचार कराया। परिजनों ने पड़ोसी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार टीम आई और डॉग को लेकर चली गई। अभी भी कई घरों में इस तरह के डॉग पाले जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई लाइसेंसिंग व्यवस्था नहीं और कहीं पर भी यदि कोई इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो किसी भी प्रकार के मकान मालिक या डॉग मालिक को किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। बोली मध्य प्रदेश में 15,000, हमें सिर्फ 6 से 10,000 मान दे, वो भी 3 महीने से बकाया। लेकिन मीडिया पर कितनी चर्चा, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग में जारी शोषण और तानाशाही के खिलाफ अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले 4 जून को जयपुर स्थित निदेशालय पर उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन के संस्थापक संरक्षक छोटेलाल बुनकर, संरक्षक विनीता शेखावत एवं प्रदेश अध्यक्ष रचना शर्मा ने संयुक्त बयान में कहा कि सरकार ने चुनाव में जो वादे किए थे उन्हें भुला दिया गया है। अल्प मानदेय में 24 घंटे काम करने वाली आंगनबाड़ी बहनों का विभाग लगातार मानसिक और आर्थिक शोषण कर रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं का दर्द है कि चुनावी घोषणा पत्र के वादे के बावजूद उन्हें मध्य प्रदेश की तर्ज पर 15,000 रुपए मानदेय नहीं मिल रहा।
राजस्थान में महज 6 से 10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि वादे कब तक पूरे होते हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कब 15,000 रुपए मिला करेंगे। जैविक खाद का दावा, नमक से बना रहे थे खतरनाक, इतनी की फसल गला दे। जहां कृषि विभाग की टीम ने शनिवार को फैक्ट्री पर छापा मारा तो न उर्वरक बनाने का लाइसेंस मिला और न ही किसी तरह का कंपोस्ट जिससे उर्वरक बनाया जा सके। जांच में सामने आया कि अवैध फैक्ट्री निखिल शर्मा संचालित कर रहा था, उसके नंबर पुलिस को मिल गए हैं। कब तक बुलडोजर चलेगा उनके मकान पर, क्योंकि जैविक खाद का दावा करके खतरनाक जैविक खाद बना रहे थे कि फसल गला दे, लेकिन कहीं पर भी कोई मीडिया में खबर नहीं, बड़ी चर्चा नहीं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में लगातार दूसरे दिन सोमवार को अभ्यर्थियों की उपस्थिति बहुत कम रही। व्याख्याता बनने के लिए अभ्यर्थियों ने कोई रुचि नहीं दिखाई और सोमवार को इतिहास और अंग्रेजी में आधे अभ्यर्थी भी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। इसका कारण उसमें रुचि नहीं, हो सकता है कि पेपर लीक से डर से वह पेपर देने नहीं आए, या स्कूल व्याख्याता बनाने में कितना समय लगता है उसकी वजह से भी हो सकता है कि पेपर देने नहीं आए हो। यह तो तभी पता चले जब मीडिया के द्वारा उन पीड़ितों से बयान लिए जाते या पीड़ितों पर चर्चा की जाती कि वह क्यों नहीं पेपर देने पहुंच रहे। राजस्थान में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। ये बढ़ोतरी 1.6% है, यानी 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग 10.5% से बढ़कर अब 12.1% हो गए हैं, जबकि 15 वर्ष से कम आयु के युवाओं की जनसंख्या 28.3% से घटकर 27.7% हो गई है। यानी ऐसे युवाओं की संख्या पिछले संख्या के मुकाबले 0.6% कम हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित अन्य केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश की विकास योजनाओं, सुशासन व जन कल्याण व राजनीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा, महिला, किसान और अंत्योदय के प्रति प्रधानमंत्री का समर्पण तथा विकसित भारत के निर्माण के लिए पीएम का विजन और दृढ़ संकल्प सभी के लिए प्रेरणादायी है। पाली में बाड़ी तहसील के लट्टाड़ा गांव में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोमवार को पटवारी विक्रम धीर को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। कार्रवाई की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और ढोल बजाकर खुशी जताई। यानी आम जनता, आम व्यक्ति कितना परेशान है भ्रष्टाचारी के चंगुल से। राजस्थान में मौसम का मिजाज फिलहाल नरम रहने वाला है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार वर्तमान में उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर 2 परिसंचरण तंत्र सक्रिय है। इनका प्रभाव सोमवार को बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में देखने को मिला। झालावाड़ जिले में दोपहर बाद कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। पिड़ावा कस्बे के सुल्तानपुरा क्षेत्र में तेज आंधी बारिश के दौरान निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं हवाओं ने मौसम की गर्मी उतारी। कई जिलों में झमाझम बारिश और ओले भी गिरे। राजस्थान भाजपा को 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद संगठन महामंत्री मिल गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुरू होने से ऐन पहले उत्तराखंड के संगठन महामंत्री अजय कुमार को राजस्थान संगठन महामंत्री के रूप में नियुक्त किया है। पत्रिका की बड़ी खबर, नाला सफाई में नगर निगम जयपुर की चाल इतनी धीमी है कि मानसून आ जाएगा और काम पूरा नहीं हो पाएगा। निगम अधिकारियों की ओर से अब तक 55% नाला सफाई का दावा किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो निगम ने नाला सफाई के टेंडर फरवरी में किए थे। 10 करोड़ रुपए से अधिक राशि इस पर खर्च की जा रही है। 55% नालों की सफाई का दावा, जमीन पर परकोटे के ही 10 बड़े नाले पूरी तरीके से साफ नहीं। यदि आप अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं तो कहीं पर भी आप सफाई नहीं देखे तो कृपया करके 181 पर आप शिकायत कीजिए। तभी सरकार को पता चलता है कि कहां नाले में सफाई हुई या कहां नहीं हुई। यातायात पुलिस जयपुर ने सोमवार को 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की। ट्रैफिक पुलिस ने बांटे 200 हेलमेट। राजधानी जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित सीनियर स्टेट एक्वेटिक चैंपियनशिप में भीलवाड़ा के योग्या सिंह और दक्षिण जोशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नए रिकॉर्ड स्थापित किए। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए
चुनाव की नामांकन प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। हालांकि प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन कोई भी पर्चा दाखिल नहीं किया गया। उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। 2 भाजपा की और 1 कांग्रेस की सीट जीतना तय है। राजस्थान सरकार ने भवन निर्माण नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए बहुमंजिला इमारतों के निर्माण का रास्ता आसान कर दिया। अब किसी शहर में उपलब्ध फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक लैंडर या प्लेटफॉर्म की पहुंच के आधार पर भवनों की अधिकतम ऊंचाई तय नहीं होगी। पहले कई शहरों में फायर फाइटिंग उपकरण जितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते थे, उसी के अनुसार ही भवनों की ऊंचाई निर्माण की अनुमति दी जाती थी। नए प्रावधानों के तहत यह बाध्यता हटाते हुए भवनों में अग्नि सुरक्षा के निर्धारित मानकों और व्यवस्थाओं की पालना के लिए कहा गया है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।